सितारों से आगे। उसका ये कहना है कि मैं उस वक्त कामयाब हुआ जब मैंने ये तहैया कर लिया कि आइंदा किसी की बुराई कभी नहीं करूंगा। एक मशहूर मिसाल है कि आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से। ऑब्वियसली हर एक अक्लमंद इंसान यही कहेगा कि आम खाने से पेड़ कौन गिनता फिरे। मगर साहब, जब यही फार्मूला हम जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट करते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताएं कि क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना कहाँ तक सही है? सोचिए। देखिए, जिंदगी में जब हम इस मिसाल को लाने की कोशिश करते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, यानी आम खाने से मतलब ये पेड़ गिनने से, तो अक्सर हम में से लोग ये गलती करते हैं कि हम पेड़ गिनने लग जाते हैं। वो कैसे? चलिए जानने के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा वाकया। है तो बहुत पुराना, लेकिन वाकया कितना भी पुराना हो, अगर उससे सीख मिलती है तो उसे अपनाना चाहिए। देखते हैं ये क्या कहता है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। करते हैं आगाज आज के इस एपिसोड का इस खूबसूरत बात के साथ। 7 मई 1930 को शहर न्यूयॉर्क में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। शहर के लोगों पर खौफ और दहशत तारी थी। एक खूनी बदमाश 2 बंदूक वाला क्राउली, जिसको शराब और सिगरेट की आदत न थी, वेस्ट एंड के एक स्ट्रीट में अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रहा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के छतों पर छुपे हुए डाकू को गिरफ्तार करने के लिए 150 पुलिस के जवानों ने इस मकान को घेर रखा था। छत में सुराख करके आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया ताकि वह खुद ब खुद बाहर निकले, और आसपास के मकानों पर मशीन गनें चढ़ा दी गईं। 1 घंटे तक ये खूबसूरत स्ट्रीट गोलियों के बौछारों से गूंजती रही। एक कुर्सी के पीछे पनाह लेकर क्राउली ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की। 10,000 आदमियों की भीड़ बाहर खड़ी हुई इस मारके को, इस पुलिस एनकाउंटर को देख रही थी। न्यूयॉर्क की किसी पुरफिजा स्ट्रीट पर ऐसा नज़ारा अब तक कभी देखने में नहीं आया था। जब क्राउली को पकड़ा गया, उसको हथकड़ियाँ लगाई गई, तो पुलिस कमिश्नर एलोनी ने कहा कि इसके जैसा बेखौफ और खूंखार डाकू हमने आज तक नहीं देखा जिसने इतनी सफाकी के साथ लोगों को कत्ल किया हो। मगर ये 2 बंदूक वाला क्राउली अपने मुतालिक ऐसा ख्याल रखता था, खुद के बारे में ये सोचता था जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास था और पुलिस गोलियां बरसा रही थी तो उसने अपने खून से खत लिखा जो उसके जख्मों से बह रहा था। पता है उस खत में वो क्या लिखता है? वो कहता है कि मेरे सीने में एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें रहम है, करम है, जिसने कभी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि इससे पहले क्राउली लॉन्ग आइलैंड की एक स्ट्रीट पर डकैती डाल रहा था, यानी रॉबरी कर रहा था। अचानक वहाँ एक पुलिसमैन पहुंच गया और उसने उस पुलिसमैन को फौरन ढेर कर दिया और उस पर गोलियां ही गोलियां बरसाई। इतनी गोलियां बरसाई कि जब वो मर गया तो भी वो गाड़ी से बाहर निकला और उसके मुर्दा जिस्म पर गोलियां चलाता रहा। और ये वही खूनी और कातिल था जिसने लिखा था कि मेरे सीने में एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें रहम है, करम है, दूसरों के लिए मोहब्बत है, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्राउली को सज़ा सुनाई गई, उसे सज़ाए मौत दी गई। जब वो सिंग जेल के तहखाने में जा रहा था, यानी जहां उसको कुछ दिन के लिए रखा जाना था, तो उसकी ज़बान पर पता है क्या अल्फाज थे? वो कह रहा था कि मुझे लोगों को कत्ल करने के लिए ये सज़ा नहीं मिल रही, बल्कि ये मेरा सेल्फ डिफेंस था, इसकी वजह से भी लोग मुझे सज़ाए मौत दे रहे हैं, ये कोई जुर्म नहीं किया। उसका अपने बारे में ये ख्याल था। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक मशहूर एम्बेसडर थे। जब वो छोटे थे, कम उम्री में थे, तो उनके बारे में लोगों को ख्याल था कि वो बहुत गैर महज़्ज़ब और बदतमीज़ किस्म के इंसान है। मगर ऐसा क्या चेंज आया कि वो एक मशहूर पॉलिटिशियन बन गए और फ्रांस में बाहैसियत एम्बेसडर रखे गए। उनका ये कहना है, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना है कि मैं उस वक्त कामयाब हुआ जब मैंने इस बात को तय कर लिया, ये सोच लिया कि आइंदा कभी किसी की कोई बुराई नहीं करूँगा और हमेशा उसमें जो अच्छाई है, भलाई है, मैं उसको जाहिर करूँगा। वो कहते हैं कि एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी दूसरों के अंदर कमियाँ निकाल सकता है, और शायद बेवकूफ़ों का यही शेवा है, यही बेवकूफ़ लोग शायद यही करते हैं कि दूसरों में कमियाँ ही कमियाँ ढूंढते हैं। मगर दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करने वाला, दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करने वाला, वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को बुरा कहने के बजाय उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ये मालूम करना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी क्या वजह है। हो सकता है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कर रहे हों। तो अगर आप सभी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं और दुश्मनों से गुरेज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि लोग आपके दोस्त बने, दुश्मन न बने, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको उनको समझने की कोशिश करनी है और उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसे जाहिर करना है। उनकी बुराइयों पर तनकीद नहीं करनी, उसमें कमियां नहीं निकालनी,
سرکیزم نہیں کرنا. پھر دیکھیے دنیا میں آپ کے صرف دوست ہی دوست ہوں گے, دشمن برائے نامی ہوں گے. آئی تھنک جی گائز پتہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے, آم کھانے چاہیے یا پیڑ گننا چاہیے. آبویسلی آپ کو پتہ چل گیا ہے اب کہ ہمیں آم کھانے ہیں, پیڑ نہیں گننا ہے. دیکھیے سیدھا سا فارمولا ہے, اگر ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے کسی حد تک صحیح. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے دوست بنیں تو آپ ان میں خوبیاں تلاش کیجیے جو کہ ہر انسان میں ہوتی ہے, اور اگر آپ نے خوبی تلاش کر لی, اس کو اپریشیٹ کر دیا, تو وہ انسان آپ کا دوست بن جائے گا, یقین ہے میرا. تو چلیے اس خوبصورت بات کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام پہنچاتے ہیں. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ستاروں سے آگے